ये क्या, मेरे चाचा जी जाग गए? नहा भी लिया? अरे बाप रे पूजा, ये क्या, तुम इन्हें क्यों प्रणाम कर रहे हो? अगर हमें कुछ चाहिए तो वो, और अगर हमें कुछ बनना है तो ये। ओहो, अब इस उम्र में आके आप क्या बनने की कोशिश करेंगे? फेमस। मेरी एक टांग पहले से ही कब्र में है, अब ऐसे शौक देके मत मार। मेरे सेलिब्रिटी बनने तक मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। कभी भी मीडिया वाले हमारे घर आ सकते हैं। ब्यूटी पार्लर जाके बाल काले करवा लो दादी माँ। अब तो ये पागल हो चुका है, कंफर्म। मैं पागल नहीं हुआ हूँ, मैं पागल कर दूंगा। दुखी पे दुखी हो या सत्ते पे सत्ता, दुखे पे दुखी हो या सत्ते पे सत्ता, गौर से देखा जाए तो बस पत्ते पर है पत्ता। वो देख भाई को आता देख, मुझे जीत मिल गई। अच्छा शुक्र है भाई, बैठो बैठो। ये हाथ में क्या है? ये तो नल्ली है भाई। भुक्कड़। अबे यहाँ सब पत्ते खेल रहे हैं, तू मोबाइल में क्या घुसा पड़ा है? वो सब खेलते हैं लेकिन ये दिमाग का खेल है भाई। उसमें पैसे की जरूरत नहीं होती भाई ना। तू कह रहा था पेपर में आऊंगा, टीवी में आऊंगा, उसका क्या हुआ? नशे में कुछ भी बोल देता हूँ, सुबह थोड़ी ना याद रहता है। रात को पिया ब्रांड भी याद नहीं रहता, बातें थोड़ी याद रहेंगी। पत्ते दे जरा। ओहो ये तो बेकार है, चलो दोबारा से फेंको। चल क्या जल्दी भाई कर। तू भी बच्चों की तरह बात करता है। बस मैं जीतने ही वाला था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 अब ये कैसे सो रहे? अरे इलेक्शन आ रहे हैं ना, मिनिस्टर ने जनरल मीटिंग रखी है, अगर जाएंगे तो बियर और बिरयानी फ्री मिलेगी। ए शंकर, तू एक काम कर, दारू ज्यादा हो जाएगी, 4 चिल्ड बियर बोल दे, बिरयानी के साथ पियेंगे। चलो। अगर देश पीछे रह जाता है तो उसकी वजह किसान होता है, वैसे ही अगर देश आगे बढ़ता है तो उसकी वजह भी किसान होता है। ताली बजाओ, ताली। जैसे कोई व्यापार उधार पर नहीं चल सकता, वैसे एग्रीकल्चर बिना कल्चर के नहीं चल सकता। मेरे हिसाब से कल्चर और व्यापार को साथ लेकर चलने वाला हमारा किसान है। ऐसे किसानों की आत्महत्या को रोकने के लिए, आपके आंसू पोंछने के लिए मैं आया हूँ। हमारे मुख्यमंत्री अशोक गजपति के नेतृत्व में हम तरक्की की सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं। अरे अरे मेरा पैर कुचल दिया। घर जा दवाई कर ले। अबे यार ये क्या? कॉमन मैन के पैर का कुचलना भी कोई नहीं सुनता, और वो सेलिब्रिटी बोल रहा है तो देखो कैसे सब लोग सुन रहे हैं। ऐसे काम नहीं होगा राजेश, एक पत्थर उठा दो जरा। क्या सच में? और जो बोला है वो करना। ये लो। अबे कंकड़ उठाने को नहीं बोला, पत्थर उठा, सर पत्थर। पे एम लगाना। ये ठीक है भाई। ये हुई ना कुछ बात। अब ये देखो। अरे ओ साहब, किसने पत्थर मारा? मिनिस्टर को पत्थर मारा। जल्दी पकड़ो उसे। हाँ ठीक से पकड़ो। हाँ अच्छी तरह खींचो। हाँ तो ठीक से खींचना। हाँ ऐसे। ओए राजेश, ओए शंकर, अरे आओ ना, ग्रुप फोटो लेते हैं। छोटी सी चोट है सर, क्यों चिल्ला रहे हो? डॉक्टर, छोटा दिमाग बड़ा दिमाग सब अपनी जगह पर तो है ना? एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। मेमोरी लॉस, कोमा, ऐसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? डोंट वरी सर, ये कोर्स कंप्लीट कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। कौन है वो? विपक्ष का है या पक्ष का है? कौन सी पार्टी का है? वो किसी पार्टी से नहीं है सर। हाँ? किसी पार्टी का तो कार्यकर्ता होगा। वो किसी पार्टी का कार्यकर्ता नहीं है। तो क्या उसने मुझे मारने के लिए किसी से सुपारी ली है? सुपारी नहीं लिया, पान नहीं खाया। उसने तो क्या आगे बोल? उसने तो पेपर में नाम है इसलिए ऐसा किया सर। पेपर में आने के लिए मारा उसने? बाप रे! पेपर में नाम आने के लिए मंत्री को पत्थर से मारो? निकालो गाड़ी, अब उसका सर काटूंगा मैं। चलो सर। कहाँ है वो? वहाँ है सर, उसे मेरे एनकाउंटर अकाउंट में डालकर गोली मार दीजिए। बाप रे, बॉडी में कहीं और बुलेट लग जाए तो बचने के चांस हो। यहाँ मारोगे तो कंफर्म मरूंगा। शूट कर, शूट करना। ट्रिगर क्यों नहीं दबा रहा? क्या रे, तुझे मौत का डर नहीं है? वो वर्ड अपन के डिक्शनरी में। बाहर निकाल इसे, सेलो बंद करो। बैठिए सर। इंस्पेक्टर साहब, पंच मस्त था, हड्डियां हिल गई। बोलिए सर।
देख क्या हालत है, क्यों किया ये? अटेंशन, सिंगल एजेंडा, पेपर में मेरा नाम आने के लिए और फेमस होने के लिए। पेपर में नाम आने के लिए तू एक मिनिस्टर की जान पर हमला करेगा? मारना होता तो पत्थर से क्यों मारता, सीधा बॉम्ब नहीं फेंक देता। ए! सर जी आप रिलैक्स। सर किसी और को मारता तो मैं इतना मशहूर कैसे बनता, आप और ये मीडिया मुझ तक कैसे आते। मैं एक मिनिस्टर हूँ, मैं चाहूँ ना तो तुझे कुछ नहीं कर सकते सर, अगर मुझ पर मक्खी भी बैठी ना तो बाहर लोग शोर मचाना शुरू कर देंगे। मतलब तुम फेमस होने के लिए कुछ भी करोगे? इंस्पेक्टर को मारना पड़ा तो मार दोगे? सर जी अरे, कैच। अरे, अरे, मेरे क्वेश्चन में क्वेश्चन मार्क था ना। इसलिए तो ग्राउंड को मारा मैंने। तुम्हें फायरिंग भी आती है? पहली बार ट्राई किया, गुड एक्सपीरियंस। ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम था? मुझे बहुत पसंद आया। तुझे देखकर लगता है तू मेरा ही साया है, मैं भी बिल्कुल ऐसे ही था तेरी तरह। मेरे हाथ के नीचे काम करेगा? तुम्हारे साथ काम करूंगा। सर इसने आपका सर फोड़ा है और आप इसे काम पर रख रहे हैं। सर नहीं फोड़ा, दिमाग खोल दिया है। 2 बार और सोच लीजिए सर। बार बार सोचने के लिए तुम्हारे जैसे मंद बुद्धि नहीं है, मंत्री बुद्धि है। सर सैलरी हाँ कितनी? फ्रेंड्स और फैन मिलाकर टेक होम महीने का 1 लाख। 10 सालों से मैं काम कर रहा हूँ, मेरी खुद की 25 है। शर्म नहीं आती तुझे? लेकिन क्यों? सैलरी टैलेंट को देते हैं, एक्सपीरियंस को नहीं। बहुत पसंद आया। मंत्री जी उसे सजा देने गए थे तो साथ में आ रहे। हाँ चलिए मैं आता हूँ। अरे भाई क्या आकाश, हुआ? एक पत्थर से तुम हीरो से भी ज्यादा फेमस हो गए हो। ला दिखा दो। आकाश का प्रहार, मंत्री बेहाल। सुपर, एक काम करो तुम लोग, इन कटिंग्स को लेकर बड़े बड़े पोस्टर्स बनवाकर पूरे शहर में जमा कर लगा दो, सबकी नजर पड़नी चाहिए। मेरे घर के बाहर तो 2 क्या 4 लगा देंगे? और फेसबुक पे भी वायरल कर देंगे इसे। भाई कर देंगे अब, और काम क्या है? ये सब क्या है? न्यूज बनानी है तो थोड़ा शोर तो होगा ही ना भैया। पर क्यों ये सब? स्टोरी अभी तो शुरू हुई है, आगे आगे देखिए होता है क्या। चलो भाई। Cheers. पता नहीं भाई, आजकल सब गुड न्यूज मिल रही है। तुझे क्या हो गया यार? सेंट्रल मिनिस्टर सुभाष सिंह के बेटे के साथ तुम्हारी बेटी का रिश्ता तय हो गया है और तुम यहाँ मायूस होकर बैठे हो। इस संबंध से तो मुझे भी बहुत खुशी है शंभू, लेकिन बेटी कनाडा से आ रही है इसलिए जी घबरा रहा है मेरा। एक स्टेट के होम मिनिस्टर को ऐसी बातें शोभा देती है? तुम्हें तो पता है ना शंभू, हमारे और उस गन्ना रेड्डी के बीच में जो पुश्तैनी लड़ाई चल रही है, इस समय अगर उसने कोई भी अटैक किया और ये पंगा अगर सुभाष सिंह को पता चल गया तो संबंध शुरू होने से पहले खत्म हो जाएगा, ऐसा डर है। सिक्योरिटी तो तुम्हारे ही हाथ में है ना। 100 लोगों को एयरपोर्ट भेज दो बेटी को सुरक्षित लाने के लिए। 15 सालों बाद बेटी हमारे पास लौट रही है तो उसे पावर नहीं दिखाना है, प्यार दिखाना है। अगर ऐसा किया तो मेरी बेटी इंडिया आई और मेरी बच गई, ऐसा लोग कहेंगे। तो फिर एक काम करते हैं, तुम्हें आकाश के बारे में बताया था ना, उसे भेज देते हैं। उस अकेले को? वो अकेला ही काफी है, उसे आए 4 दिन भी नहीं हुए, ओल्ड सिटी के मेरे रुके हुए पैसे निकाल दिए उसने। चाहे जो भी हो, एक अकेले को भेजना रिस्की है शंभू। जान बचाने के लिए क्राउड की जरूरत नहीं होती भाई, जिगर चाहिए, और वो उसमें अनलिमिटेड है। ऊपर से नया है ना तो किसी को शक भी नहीं होगा। तो ठीक है। हाँ बोलना। अरे भाई सुबह से तो दिखाई नहीं दिया, कहाँ पे चला गया है यार? मैं एयरपोर्ट आया हूँ यार। एयरपोर्ट गया हुआ है? मुझे बताए बिना तो खुद फ्लाइट पे बैठने वाला है क्या? तुझे कैसे छोड़ सकता हूँ? मैं तो यहाँ तेरी होने वाली भाभी और मेरी होने वाली लवर को रिसीव करने आया हूँ। कौन है भाई वो भाभी? अपने होम मिनिस्टर की बेटी पे। तू पागल हो गया है क्या? ओए राजेश, होम मिनिस्टर की बेटी के साथ? ओए, होम मिनिस्टर की बेटी से पंगा लेगा तो एनकाउंटर हो जाएगा। चल आजा तू। प्यार के लिए मरूंगा तो इतिहास बन जाऊंगा बेगदे कहीं के। ऑल एप्स डाउनलोडेड स्मार्टफोन प्लस के जैसी लग रही है। अच्छा, उस रेंज की लड़की को गांव की लड़की की तरह फूल देके पटाएगा क्या? फूल देकर नहीं बे, हाँ? फूल गिराकर उसे पटाऊंगा। फूल गिराकर उसे पटा लेगा? वो कैसे? तो अभी फोन रख, मैं बाद में बात करता हूँ। अरे सुना ये।
जवाब। कम ऑन। ए मिस्टर, ये क्या है? हाथ हटाओ। पहले आप अपना पैर हटाओ। 5 ग्राम के गुलाब को 50 किलो का गुलाब कुचल देगा तो कैसे लगेगा बताओ? मेरे साथ फ्लर्ट कर रहे हो या मुझे इम्प्रेस कर रहे हो? खुद को इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। वेलकम टू इंडिया, आकाश। ओह, डैड ने बताया था। होम मिनिस्टर के ओएसडी में अमरावती का लड़का, ये आकाश तो यार तूफान से भी ज्यादा तेज दौड़ रहा है। आकाश की फोटो पेपर में आई है, ये देखकर उसके घर वाले कितनी खुशी मना रहे होंगे। क्या खुशी मनाए? आज उसकी फोटो पेपर में आई है, कल मरने के बाद हमारी भी आएगी। सुपर्ब कॉम्बिनेशन। डिजाइनर वेयर है। ओह, अरे अपने शास्त्री जी आ गए। कौन है ये नैनो वाला? सेलिब्रिटी शास्त्री हैं, बहुत फेमस हैं। ओहो। सीएम और हमारे फैमिली डॉक्टर की तरफ फैमिली पंडित जी हैं। पंडित जी? हाँ। मुझे तो चाइनीज चोर जैसा लग रहा है। चाइनीज बहुत खाते ना। नमस्ते पंडित जी। हाँ नमस्कार, शीघ्र में सुपरस्टार प्राप्ति अस्तु। बस 10 सालों से आप आशीर्वाद ही दे रहे हैं पंडित जी, लेकिन आज तक आपका आशीर्वाद नहीं फला। समय नजदीक आ गया है, टचअप करके रेडी रहो ब्रेक के लिए। ये कौन है? आया हूँ तब से मेरी परिक्रमा किए जा रही है। न्यू एडमिशन है पंडित जी। आकाश। आई एम अर्जुन विद लॉट्स ऑफ गुण। साइलेंट फिल्म है। मुझ पर शक करता है ये, इसे तो पक्का सजा मिलेगी। साइलेंटली क्या बोला? आशीर्वाद दिया था सर कि आप एक्शन हीरो बनेंगे। हाँ, दो आशीर्वाद दो। क्या शास्त्री जी? नमस्ते मंत्री जी। नमस्ते। लड़के वाले नहीं आए? हाँ आ गए हैं। आपको तो पता ही है ना कि मैं लोगों से ज्यादा समय पर भरोसा करता हूँ। हाँ। राहु काल था ना, इसलिए कुछ देर के लिए मैंने उन्हें टर्निंग पर ही रुकने को बोल दिया। हाँ वो तो है ना, ये आदमी मुहूर्त देखे बिना वॉशरूम भी नहीं जाता है। घर बसाने के लिए शास्त्रों का ध्यान रखना तो जरूरी है ना। हाँ वो तो है। ये इस तरह जोकर बन के क्यों खड़ा है बहू? वो लोग क्या सर्कस देखने आ रहे हैं? भैया ऑडियंस के सामने कलाकार की बेइज्जती नहीं। तू काहे का कलाकार है रे? तुझमें ना शक्ल है ना अकल है। भैया कंट्रोल। अरे क्या कंट्रोल करूं मैं? एक और बार अगर तूने एक्टिंग की बात की ना तो तुझे धक्के मारकर बाहर निकाल दूंगा। 40 करोड़ खर्चा करके 400 वोट पाकर जीतने वाला, जो इंसान ठीक से शपथ पत्र भी नहीं पढ़ सकता है, वो एक्टिंग के बारे में क्या जान सकता है? ये कैसी बातें कर रहे हो? ये तुम्हारे भैया हैं। मंत्री की मंत्रा चुप कर। डिस्टर्ब मत करो। ये क्या सिद्धेश्वर जी, ये किस तरह से बात कर रहे हैं आप? बिना शादी के तुम हाफ सेंचुरी क्रॉस कर चुके हो, तुम मुझे क्या समझाओगे? ये सब क्या है? मेरी तरह शादी न करने वालों को बोलने का हक भी नहीं है क्या? ये क्या है जी? आप पागल हो गए हो? पागल नहीं हुआ हूँ, तुम सबको पागल बनाने वाला हूँ। ये भाई तो एक्टिंग नहीं ओवर एक्टिंग कर रहा है अभी। डैडी, आपने माँ को मारा। बेटे को भी मारूंगा। ताऊजी, मुझे बहुत Oh डर my लग रहा है। God! मुझे नीचे उतारो प्लीज। ताऊजी, ए, मुझे नीचे कोई उसे नीचे उतारो। प्लीज। डैडी आपने भैया को क्यों मारा डैडी? मुझे भी उसके ही पास ले देता हूँ। ये बच्चों के साथ फुटबॉल खेल रहे हैं या बास्केटबॉल? अरे तेरी तो भैया कैसी लगी मेरी एक्टिंग? ये एक्टिंग थी। देखा ना भैया, आप खुद झटका खा गए। जब कल मैं मेकअप करके फील्ड में उतरूंगा तो पूरे देश में दर्शकों की हालत क्या होगी? एक बार सोच कर तो देखो भैया। मेरे अंदर के कलाकार को हर्ट हुआ इसलिए मैंने ऐसा किया। सॉरी भाभी। माँ जैसी भाभी को मैंने गलत कहा, लेकिन मैंने नहीं, मेरे अंदर के कलाकार ने। बढ़िया है, तुम्हारे अंदर के कलाकार ने मुझे लात नहीं मारी। आप क्यों जिद पकड़कर बैठे? हीरो बनने के अलावा कुछ समझ में नहीं आता। मुझे बहुत गुस्सा आता है भैया। आंखों से जो शत्रु नहीं दिखते उससे वास्तविकता में लड़ता हूं भैया। 10 सालों से हो रहे इंतजार का फ्रस्ट्रेशन है। हो सके तो माफ कर देना या खुद मुझे सजा देना, लेकिन मेरे अंदर के कलाकार को पहचान दो भैया, पहचान दो। ओहो सिद्धेश्वर जी, कहाँ कम करना है, कहाँ जोर देना है, जानने वाले को ही महान एक्टर कहते हैं। सर मैं आपका फैन हो गया हूँ। एक सेकंड सर, बस एक सेकंड सर, एक सेकंड। देखा ना भैया, एक्शन करो तो फैन बनते जाते हैं, लेकिन आपके अंदर वो प्यार नहीं दिख रहा है। ओनली 1 ब्रेक भैया, बस एक ही ब्रेक। प्लीज मान जाइए, हाँ कर दीजिए। इनका एक्शन भारी पड़ता जा रहा है। ठीक है, मेरा दिमाग मत खाओ, जो मन में आएगा। अरे वाह। सिद्धेश्वर जी देखिए, शुभ समय आ गया है। लड़के वालों के आने का समय भी हो गया, तो आप भी जाकर रेडी हो जाइए।
आइए सुभाष सिंह जी, बैठिए। अरे 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 अरे, रुकिए 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 रुकिए। देखो बेटा, तुम्हें यहाँ ईस्ट में बैठना है। दुल्हन के माँ बाप वेस्ट में बैठेंगे, बैठ जाइए। और मम्मी पापा अपने लड़के के साथ बैठेंगे, बैठ जाइए। तो लड़की कहाँ होगी? लड़के के सामने होगी। तो ये कहाँ बैठेंगे? टूटी कुर्सी दे देंगे। जोक था, जोक था। ये जोक बाद में करना। तुम फिलहाल ईशान दिशा में खड़े हो, पॉजिटिव एनर्जी ब्लॉक कर रहे हो। चलो मेरे पीछे आ जाओ। मैं वास्तु पर भरोसा नहीं करता शास्त्री जी। तो फिर? दोस्ती पर भरोसा करता हूँ। ये पीछे खड़ा रहकर अपनी पंडित जी, अर्चना पूजा आरती जो भी करना है धूमधाम से कर दो। दक्षिणा बहुत ही अच्छी मिलेगी। क्या बात है बेटा, बहुत खुश लग रहे हो। बहुत दिनों बाद खुशियाँ झोली में गिरी है। भाई का बड़े घर में रिश्ता पक्का हुआ है। कल लड़की ने भी हाँ कर दी है। अच्छी बात है। नाम और गोत्र बताइए। पैदपाल गोत्र है, आकाश नारायण, और पूना से श्रद्धा। ओए, ये क्या सुन रहा हूँ मैं? श्रद्धा के साथ तुम्हारी शादी कब पक्की होगी? वो तो उन दोनों की पक्की हुई थी ना। सब आपकी तरह सोच रहे थे शास्त्री जी, लेकिन शादी तो मेरी और श्रद्धा की पक्की हुई है। अबे बिना बुद्धि के गधे, ये क्या बात किए जा रहा है तू? शास्त्री जी, क्या हो गया है आपको? शास्त्र जानते हो, पावर है आपके पास। इतना ऑब्जर्व नहीं किया आपने? वो दुल्हन घंटे भर में 59 मिनट्स मुझे ही देख रही थी। फिर आप ही बताइए उसने किसे पसंद किया होगा? तुझको। अरे वही तो मैं कब से कह रहा हूँ, क्या है ये यार? समझते नहीं है यार। अबे और नीच इंसान, जहाँ खाता है वहीं चोरी करता है। यहाँ का खाकर अगर पड़ोस में चोरी करेगा तो पिछवाड़े पे लात बैठेगी। ब्रह्मचर्य ही मेरा ब्रह्मास्त्र है। अच्छा। उनकी कुंडली देखने वाला मैं हूँ, मुहूर्त फिक्स करने वाला मैं हूँ। लेकिन शादी फिक्स करने वाला मैं हूँ। चाहे जो भी हो जाए, एक बार अगर मैं मुहूर्त का कमिटमेंट कर देता हूँ तो मैं देवताओं के भी नहीं सुनता हूँ। भरोसा आपके साथ, हमारा हमारे साथ। क्या भाई पंडित जी को परेशान करते हो? इन्होंने अगर मिनिस्टर को जाके बता दिया अच्छा, तो ये बता देंगे? अरे धत, सुन, मैं कंप्लेंट करके आगे बढ़ने वालों में से नहीं हूँ, मेहनत करके आगे बढ़ने वालों में से हूँ। औरतों की तरह चुगलियाँ मैं नहीं करता हूँ। शास्त्री जी, आप ऐसे ही रहना, बिल्कुल बदलाव नहीं आना चाहिए। हमारी शादी भी आप ही को करनी है, ठीक है ना? चलो। बहुत होशियारी है, कोशिश कर ले प्यारे। तेरी दाल तुम्हें बिल्कुल नहीं गलने दूंगा, चाहे वो जल के काली क्यों। और तेरे स्क्रिप्ट का नाम है। फ्यूचर स्टार। हाँ। क्या बात है, कहानी पढ़ रहे हो? अरे क्या कहानी पढ़ूंगा, कोई मुझे एक्साइट नहीं कर पा रहा है। ऊपर से इतनी बड़ी वैनिटी, इतना सारा तामझाम। मेरी इमेज के हिसाब से कोई कहानी नहीं है। फिक्शन कहानियों के पीछे क्यों पड़े हो? भाग मिल्खा भाग, हाँ। मेरी कॉम, हाँ। ऐसी रियल स्टोरीज क्यों नहीं ढूंढते? हाँ, अभी के अभी रियल स्टोरी मिलना तो मुश्किल है। तो ऑब्जर्व करिए ना सर, लोगों को, समाज को, तब जाकर आपकी धमाल एंट्री होगी। सुनो, ये चश्मा उतार कर दोबारा लगाओ। यू वांट मी टू रिपीट? ओके। ब्रदर, किसी दूसरे के पास कहानी क्यों ढूंढूं? तुम्हारी रियल स्टोरी को ही फिल्म क्यों ना बना दे? अरे मेरी स्टोरी में क्या रखा है? हीरोइज्म है। हाँ? किसी गांव से उठकर इस घर के राइट हैंड नहीं बने तुम। तुम नहीं समझ रहे हो ब्रदर, तुम्हारी एनर्जी को अगर मैं पी जाऊं तो जरूर हंगामा हो जाएगा। सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है। आपको ऑब्जर्वेशन ऑसम। औसम मतलब क्या होता है? औसम का मतलब औसम। लगता है इसको भी समझ में नहीं आया। ब्रदर, हाँ। सब कुछ ठीक तो है, लेकिन तुम्हारी कहानी में एक गड़बड़ है भाई। क्या है वो? हीरोइज्म तो बहुत है, लेकिन रोमांस कहाँ है? अगर लेडी ना हो तो मजा कैसा? ऐड करते हैं। हाँ। सुपरस्टार म्यूजिक डायरेक्टर प्रीतम से गाने बनवाएंगे। वहाँ करेगा? आप मामूली इंसान हो क्या, होम मिनिस्टर के भाई हो? हाँ, ये भी तो ठीक ही है। मम्मी, हाँ? पानी नहीं आ रहा है। हाँ? सुपर आइडिया आया है। यहाँ तुम्हारी कहानी को लव एंगल मैं दूंगा। इस घर में श्रद्धा बेटी की शादी हो रही है ना, तुम उसको ही अगर पटा लो तो। अरे चुप करो, पागल हो गए हो क्या? अरे सुनो भाई, यहाँ आओ। अरे आओ तो। भरोसे का प्रतीक 100% तुम ही हो, यह मैं जानता हूँ। जस्ट कहानी के लिए इमेजिन कर लो। हाँ, अरे बाप रे, पहली फिल्म में इतने ब्यूटीफुल आइडियाज दे रहे हो। पक्का आप ही फ्यूचर स्टार बनेंगे। सिद्धेश्वर, सिद्धेश्वर देखो मोटर को क्या हुआ है। ये भी ना टाइम ही नहीं देखती। ठीक है भाभी। हमारी कहानी के लिए एक लव सीन मिल गया है। वो कैसे? प्रोटीन शेक से, फ्यूज डिफ्यूज से। जाओ। अरे सुनो भाई, पीछे आओ। कहाँ जा रहे हो? मोटर ठीक करना। अरे यार, इसका इस्तेमाल करो। ऊपर श्रद्धा नहा रही है और नीचे पंप खराब है। अरे बाप रे, बहुत से फिल्मों में देखा है मैंने। मैं बाल्टी लेकर ऊपर जाऊंगा और लव सीन लेकर नीचे आऊंगा। क्या कहते हो? देखो ब्रदर, भूलना मत कि वो मेरी बेटी है। तू रियल हीरो यार। श्रद्धा जी। हाँ? मोटर खराब हो गई है, पानी की बाल्टी लेकर आया हूँ, ले लीजिए। यहाँ देकर जाओ। मैं ऐसे अंदर नहीं आ सकता ना। मैं भी ऐसे बाहर नहीं आ सकती ना। तो फिर मैं आंखें बंद करके आता हूँ। तुम टकरा कर गिर गए तो? आंखें खोल कर आया तो आपको देख लूंगा। तुम जल्दी दोगे तो जल्दी बाहर जा सकते हो। ओ, आँखों को बंद किए बिना, मुझे देखे बिना पानी की बाल्टी अंदर रखो और जाओ।